राम राम बच्चा, क्या हाल चाल? ठीक ठाक? मैं ठीक ठाक नहीं हूँ, मतलब ठीक हूँ पर थोड़ा गुस्से में हूँ, क्योंकि इन मेरे दंगल लैंड वालों ने ना हद कर रखी है। मतलब कंटेंट के नाम पे कुछ भी छापना है, कुछ भी बकवास करना है। कोई इनकी सीमा नहीं रही, सीमा की कोई परिभाषा नहीं रही। बस यूट्यूबर बने बैठे हैं। और यहाँ जो है पहले ही हिमाचलियों का तो खैर पहले नाम डुबा चुके हैं हिमाचलियों के नाम पे कि हिमाचली हिमाचली, लेकिन जीरो नॉलेज है इनको, है ना, कल्चर का, रीति रिवाज का। ये तो आपको पता था। चलो, वहाँ जो छोटी पूतना के तमाशे में जो श्राद्ध वगैरह की बात हुई या जो भी उसने बात करी, उसकी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। लेकिन फिलहाल मैं बात करने वाली हूँ दुपट्टा में पीपड़ के वीडियो की, जिसमें कि वो पहली रसोई बना रही है ननंद के घर में। है दूर फिटे मुँह तुम लोगों का, सच में। मतलब कंटेंट के नाम पे कुछ भी दिखाओगे, पहली रसोई, पहली शादी, पहला ये, यार हर किसी चीज़ का मतलब होता है। तुम समझती हो पहली रसोई का क्या मतलब होता है? जहाँ भी मतलब जाओगे, कभी ननद के घर में, कभी मासी के घर में, चाची ताई जिसके घर में जाओगे, वहाँ अगर तुम बनाओगे भी काम कुछ करोगे तो वो मतलब खाना बनाओगे, पहली रसोई हो जाएगा ना। कुछ काम करो, कोई बात नहीं, ठीक है। मेहमान बन के जागने का ये मतलब नहीं होता कि बैठ के पसर के तुम खाते रहो जैसे कि पीपड़ खा रहा है। पर पहली रसोई जो होती है ना, वो बाकायदा जो है, या अच्छे से उसको मैं क्या बोलूँ, मतलब पहली रसोई का मतलब है जो आपके ससुराल में आप पहली बार बनाते हो। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक कहते हैं घर की लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी जब हमारे घर में आती है, उसके हाथ से अन्नपूर्णा भी कहा जाता है एक लेडी को, है ना। तो वो लेडी जब पहली बार अपने हाथों से कहीं श्री गणेश करती है किसी चीज़ का, अपना पहला कदम आगे रखती है, वो पहला कदम, वो पहला खाना जब बनाती है या कोई भी कुछ पहला काम, वो उसकी एक अलग, है ना, अलग अहमियत होती है। लेकिन इन लोगों ने मतलब डॉलर्स के चक्कर में ऐसी तैसी फेर रखी है। काम करना है करो। किसी ने कमेंट भी किया और दादी बिल्कुल सहमत है उस कमेंट से कि भाई ठीक है, काम करना है, कोई बात नहीं। दादी, मामी, चाची, नानी, बुआ, ननद, किसी के घर आ जाके काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट पहली रसोई जो तुमने बनाई थी वो बहुत पहले बना चुकी थी। हालांकि तुमसे पहले पीपड़ बना के आ गया था ससुराल में, वो भी बेढंगा काम पहली बार हमने देखा था। पर चलो कोई बात नहीं, उसको भी दादी जो है मंजूरी देती है कि चलो ठीक है भाई, जैसे लड़कियां बहुओं बन के आती हैं ससुराल में काम करती हैं तो कोई बात नहीं, पीपड़ ने कर लिया, कोई बात नहीं। वैसे था तो बड़ा बेतुका, पर चलो कोई बात नहीं है। लेकिन ये तुम्हारी पहली रसोई है, ननद के घर में पहली रसोई कौन बनाता है? मतलब कुछ भी है। और सबसे बड़ी बात आपको चीज़ बताती हूँ, इसको उस कमेंट में भी बताई थी और मैं भी पर्सनली ये सोच रही थी, पर कमेंट पढ़ के मेरे को लगा कि मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहिए। तो एक तो ये लोग इतने मूर्ख हैं ना, श्राद्धों में मुझे हिमाचल का पता, बाकी जगह का मेरे को नहीं पता। वैसे पंजाब में शायद ये चीज़ मानते हैं, लेकिन हिमाचल में बहुत चीज़ मानते हैं, इस बात को बहुत मानते हैं कि श्राद्धों में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता। इवन हम कोई चीज़ तक नहीं लेते हैं, कोई नई चीज़, कपड़े शपड़े जो भी, अगर जैसे नवरात्रों के लिए कोई सामान लेना या कोई शादी ब्याह भी आ रहा है ना, तो हम ये जो 15-17 दिन होते हैं ना, इसको छोड़ देते हैं कि नहीं भाई, जो भी हमें या तो इससे पहले कर लेते हैं या इसके बाद करते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि कोई भी शुभ काम जो है इन श्राद्धों में नहीं किया जाता है। एक तो ये मूर्ख लोग इतने बड़े मूर्ख हैं कि पहली बार अपनी ननद के घर आए, वो भी श्राद्धों में है। चलो उसको मारो गोली, जो जिसको भाई जो जिसके घर आए उसको कोई दिक्कत नहीं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, है ना। लेकिन श्राद्धों में तुम है, एक तो पहली रसोई तुम्हारी, मतलब क्या बनता है तुम्हारा ये? उसका घर है, तुम्हारी ननद का घर है, जिसको वो कभी कभी ससुराल भी कहते हैं, चलो जो भी है ना, उसका घर है। ये तुम्हारा घर नहीं है, तो तुम्हारी पहली रसोई कहाँ से होगी दुपट्टा? है मतलब तुम लोगों ने सिर्फ एक कंटेंट बनाने के लिए कुछ भी है, मतलब सिर्फ एक कंटेंट छापने के चक्कर में, बनाने के चक्कर में, डॉलर छापने के चक्कर में ये रीति रिवाजों को गलत तरीके से पेश करते हैं। है मतलब नाम के बनेंगे इन रीति रिवाजों के लिए, बोलेंगे भाई हम तो मॉडर्न है, हम तो एडवांस टाइप के बनते हैं, हमें तो सब कुछ समझ में नहीं आता। ये भी है तो बात तो से तुम्हारी देखे तो वही तुम्हारी वो पाद बतौड़े वाली बातें चली हुई थी कल, जो है इसने मारा, उसने मारा, इसने हगा, उसने हगा। तब तुम इतने मतलब जंगली टाइप के हो जाते हो कि बड़े बड़े अनपढ़ों को पीछे छोड़ देते हो, हैं। और ये जो चीज़ें मानने वाली हैं तो इसमें तुम मॉडर्न हो जाते हो, है। तो तुम्हारी पहली रसोई बन रही है ननद के घर में जाके, है। श्राद्धों में तुम किसी के घर चले जा रहे हो, वहाँ शॉपिंगें कर रहे हो, उसी श्राद्धों में गिफ्टें खरीद के तुम दे रहे हो। तब तुम्हारी जो है वो तुम मतलब कोई तुम्हें मतलब नहीं रहता कि तुम क्या हो क्या नहीं हो, है ना। अभी मैंने पूरा वीडियो नहीं देखा, सिर्फ थोड़ा सा देखा था। और टाइटल पढ़ा मैंने कि ननद के घर में पहली रसोई। मेरे किसी बच्चे ने मुझे मेरे जो पिछली वीडियोस पे कमेंट किया था, तो मैंने कहा देखा हूँ कि कैसी पहली रसोई, मतलब क्या हो रहा है ये।
तब मैंने थोड़ा सा देखा कि भाई मेरी पहली रसोई वो बना रही है, स्वस्ति का निशान है नर्द की रसोई के किचन में, सॉरी गैस में, और पहली रसोई मटर छील के रखे हैं और पनीर हम ऐसा करेंगे वैसा, कुछ इतना ही मैंने सुना, पूरा नहीं देखा है मैंने। मतलब दूर फिटे मुँह तुम लोगों का। मतलब मैं सच में ये मेरा, मैं फिर बोल रही हूँ कि दंगल लैंड मेरा कंजरों का टब्बर था ही, बट पता नहीं इस कंजर खाने में ये जो ये दुपट्टा आई है, ये भी क्या बोलूँ, मतलब शब्द बोलते हुए ना अच्छा नहीं लगता। पर इनकी ही मेरे को, मतलब सच में बिल्कुल सही कहावत है भाई हमारी पहाड़ियों की, कि मेड़े मिलिया मेड़ पे, गोवा ने मिली गोज देई ओज देई ओ। मतलब जैसी गो, ये गो होती है ना वो जो जिसकी पूंछ लंबी तलवार जैसी होती है, तो जैसी एक जो गो है दूसरे मिल जाती है, एक जैसी होती है, वैसे हैं ये, है ना। कई जो तुम बच्चे बोलते रहते हो ना कि दुपट्टा को अच्छा डिजर्व करता था, दुपट्टा ऐसी, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। भगवान सब मेल मिला के भेजता है। दुपट्टा भी इन्हीं के इसी कैटेगरी की थी, इन्हीं जैसी थी, है ना, इसलिए यहाँ पे आई। वो पता नहीं क्या, थोड़े उसके कर्म अच्छे थे तो वो पैदा हो गई थी, बेशक अच्छे घर में है, डिसेंट लोगों के घर में, संस्कारी लोगों के घर में, अदरवाइज वो यही कैटेगरी की थी। मुझे बड़ा मतलब शर्म आ रही है मुझे, है ना, जो मैंने थोड़ी सी तारीफ कर दी थी ना उस बात को, मैं अपने सारे शब्द वापस लेती हूँ, जो जरा सी मैंने जो तारीफ करी थी उसकी, है ना। मतलब अपना चलो खैर दुपट्टा को तो मैं बोलूँ ही क्या, जब मुस्टंडी, वो 40 साल की मुस्टंडी, वो बड़की पूत है, जब उसको अकड़ नहीं है, बस उसका मुंह बना के उससे बातें करवाते रहो, बस वो बनी रहती है, पता नहीं है 32 साल की, 31 साल की, वो 40 साल की बुढ़ी है। मैं एज शेमिंग नहीं कर रही हूँ बच्चों पर, क्या होता है ना, मतलब कोई तुमसे पूछता नहीं कि उम्र क्या है, क्या तुम जान के तुम बार बार बहन मैं 31, मैं 32, मैं 33 साल की है बोलती रहती हो, है शादी इतने साल में हुई, इतने साल बाद मैं पैदा हुई, कैलकुलेशन सारी गलत है, तब मैं बोल रही हूँ। बाकी तो खैर वैसे बुढ़ी दादी आज भी नहीं है, अभी भी दिल से जवान है। नहीं मैं गुस्से में हूँ, गुस्सा आ रहा है मुझे हंसी पता नहीं क्यों आ जाती है। चलो जो भी है, पर दूर फिटे मुँह तुम लोगों का है कुछ भी, मतलब अपने कल्चर का। बड़े बड़े यूट्यूबर है ना जो सच में अपनी संस्कृति दिखा रहे हैं, अच्छा दिखाते हैं सब कुछ, ये पता नहीं कहाँ से मुस्टंडे इनको कहाँ मिल गए प्लेटफॉर्म। मैं तो सच में कह रही हूँ ना, हर चीज़ का ये गलत इस्तेमाल करते हैं। चलो दफ़ा करो इनको। वैसे मैं छोटी पूतना पे बात करूँगा, हो सकता है आज ही बात करूँ भाई, उसको देख के भी मुझे खैर तरस नहीं आ रहा, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है ज़रूर। हाँ उसको सलाह ज़रूर दूंगी मैं ना, बात करेंगे उस पर, जो उसके हालात जज्बात है वो बयान कर रही ना, उस पर बात करेंगे हम है अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को देखो, इसको तो जरूर इस पर कमेंट करो और बताओ मेरे को दादी क्या, दादी गलत बता रही है कि सही बता रही है, आपको क्या लगता है ना। ऐसी जिनको नहीं नॉलेज है ना तो मैं बता दूँ भाई, श्राद्धों में सच में कोई ऐसा शुभ काम नहीं किया जाता है ना। पितरों का टाइम होता है, पितृ पक्ष कहते हैं इसको, तो पितरे आते हैं इस टाइम, उनकी सेवा का दिन होता है ये। ऐसे गिफ्ट शिफ्टा और किसी के घर में पहली रसोई बनाने का दिन नहीं होता। चलिए राम राम। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो, बस लाइक मार दो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं